यही तो विडंबना है मेरे भक्त। मनुष्य जब गलत रास्ते पर पग धरता है तो उसे ठोकर लगती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य ये समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वो तुरंत संभल जाता है। परंतु पापों के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो बार बार ठोकर खाकर भी ये बात समझ नहीं पाते कि ये उनकी करनी का फल है। देवी, कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी वो स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। विशाल और अथाह सागर का स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य की भांति ही होता है। नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती है। यह हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। देवी, ये चिरंतन सत्य है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। स्त्री 3 रूपों में पुरुष के जीवन में आती है: कन्या, पत्नी और माता। कन्या कुल का सम्मान बढ़ाती है, पत्नी पति का अभिमान होती है और माता किसी पुरुष के लिए देवी समान होती है। देवी, स्त्री अपने हर रूप में पुरुष को अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है। आपात स्थिति में स्त्री अपने स्तर से उठकर कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र के कांधे से कांधा मिलाकर हर चुनौती का उत्तर देती है।